बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, और उसके अंदर फिर हमने कार्बन की एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम शेप देखते हैं जी कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की शेप किस तरह की होती है। s जो है, s की जो शेप होती है वो होती है जी स्फेरिकल। ये इस तरह सर्कुलर, जिसको आप कहते हैं स्फेरिकल शेप होती है s ऑर्बिटल की। उसके बाद जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डम्बल। अब p के भी 3px भी होता है, py भी होता है और pz भी होता है। तो p की शेप होती है डम्बल। ये जिस तरह x एक्सिस पे है ये px हो गया, इसी तरह y एक्सिस पे होगा तो py हो गया, इसी तरह z एक्सिस पे होगा तो pz हो गया। तो ये p ऑर्बिटल की शेप है जो कि डम्बल होती है, px, py एंड pz। अब अगर हम इन तमाम ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दें, कौन कौन से ऑर्बिटल्स को, px को, py, pz को और इस s ऑर्बिटल को, यानी एक s ऑर्बिटल है और तीन कितने ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल हैं आपके पास, p ऑर्बिटल। तो इन तीनों को, इन चारों को मिक्स कर दें तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है उसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया हमने इसमें, एक s और तीन p ऑर्बिटल को आपने मिक्स कर दिया। अब एक s और तीन p को मिक्स करेंगे तो टोटल जो आपके पास ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं जी, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। 3p कौन कौन से हैं, एक px है, एक py है और एक pz है। टू गिव 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखें सेंटर में s है और इसके तीन जो है वो p ऑर्बिटल हैं और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और इनमें जो एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ये एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल होता है जी 109.5। ठीक है जी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और जो इसमें एंगल बनते हैं वो कितने का बनता है जी, 109.5। अगर वो क्लियर नहीं हो रही, इसको क्लियर तरीके से देख रहे हैं। ये जो सेंटर में है, ये सेंटर में जो है ये s ऑर्बिटल और ये इसके तीन जो हैं वो p ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल देखते हैं जी। इसमें हम मीथेन को भी देखेंगे और इथेन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन को देखते हैं। देखिए कार्बन, जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 एंड 2py में भी 1 और 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब जब एक्साइटेशन स्टेट आती है, एनर्जी मिलती है कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप होके कहाँ चला जाता है, pz ऑर्बिटल में। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कार्बन एटम की हाइब्रिडाइज शेप है कि ये जो चारों हैं, यानी ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ये चारों ऑर्बिटल। ठीक है जी, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बन चुके हैं कार्बन के। अब ये देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं जी। ये है जी sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कहते हैं एक sp3 का ऑर्बिटल है ये वाला। ठीक है जी, ये वाला sp3 ऑर्बिटल। अब हम सेंट्रल स्ट्रक्चर को देखें। कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पे ये पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। ये हो गया जी कार्बन। कार्बन के कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल पे, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पे हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर आके अटैच होगी। इसके ऊपर क्या चीज़ अटैच होगी, हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगी। अब पहले पे ये पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था,
एक हाइड्रोजन इस पे आके अटैच हो जाएगी। उसी तरह ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये दूसरी हाइड्रोजन इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी। इसी तरह ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, तीसरी हाइड्रोजन, और इसी तरह चौथे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे चौथी हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगी। तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अटैच होगी, तो क्या चीज़ बन गई जी, मालिक्यूल कौन सा बन गया, CH4 का। अब बॉन्डिंग किस तरह होगी, देखें कार्बन का था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइड्रोजन होती है ये होती है जी S, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब कार्बन sp3 है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, S है, तो इनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, sp3s बॉन्डिंग होगी, sp3s। इसी तरह दूसरी कार्बन पे था, ये कार्बन sp3 है और हाइड्रोजन S है, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, sp3s। इसी तरह तीसरी पे भी और इसी तरह चौथी पे भी। मतलब मीथेन में 4 sp3s ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप हो रहे होते हैं। तो ये था जी हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। इसको जनरल ओवरऑल हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन अ कार्बन हैज़ 4 अटैच ग्रुप। देखें लास्ट एग्जांपल में कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप अटैच हुए, कौन कौन से, वो हाइड्रोजन के ग्रुप थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैज़ 25% S करेक्टर एंड 75% P करेक्टर, यानी sp3 में 25% S होता है और 75% क्या होता है जी, P करेक्टर होता है। द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें सिंपली मैंने स्टार्ट में बता दिया था, जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 109.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 109.5 डिग्री। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो जो sp3s बॉन्डिंग हुई थी, इन तमाम में जो बॉन्डिंग बनी थी वो बॉन्ड कौन सा बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था। यानी मीथेन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड बने। ये थी जी हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। अब देखते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन। ये है जी इथेन का स्ट्रक्चर। देखिए इथेन होता है C2H4, 2 कार्बन है। उसी तरह एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये एक कार्बन होगी, कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला ग्रीन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये 3 हो गए, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसके साथ है। उसी तरह दूसरी कार्बन के भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये चारों ओवरलैप है होके क्या चीज़ बना देंगे, C2H6 का स्ट्रक्चर बना देंगे। सॉरी ये यहाँ C2H6 है, इथेन C2H6। अब देखें 3 हाइड्रोजन इस साइड पे हैं और 3 हाइड्रोजन इस साइड पे हैं। अब ज़रा गौर से देखें, ये ग्रीन वाला sp3 है और हाइड्रोजन क्या है, S है, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3s। उसी तरह ग्रीन और रेड के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी जी, sp3s। ग्रीन और रेड के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी, sp3s। लेकिन सेंटर में देखें, ग्रीन वाला भी sp3 और ये ग्रीन वाला भी sp3, तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी जी, sp3s ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3 ओवरलैपिंग। तो इथेन में क्या होता है, इन इथेन बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। दोनों कार्बन क्या होती हैं, sp3 हाइब्रिड होती हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, 2 टेट्राहेड्रॉन आर फाउंड। यानी एक ये वाली कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी और दूसरी ये वाली कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी, तो 2 टेट्राहेड्रॉन बन जाएंगे। ये थी जी इथेन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। मीथेन में जो कार्बन होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है जी, sp3, sp2, sp या dsp2। तो कौन सी होती है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी, और फिर हमने इथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी।